अच्छा, मुझे थोड़ा-सा वो भी बताइएगा, आपके वाला साहब भी पर्सनल बॉडीगार्ड रहे हैं बीबी शहीद के, तो वो सारा हमें बताइएगा वाक़यात क्या थे, कैसे थे? मेरे और आप भी बताइए, आप जो है आपकी ऐज क्या थी और क्या थे मामला? ऐसा है कि मेरे जो वालिद हैं, मैं उन्हें अब्बू कहती हूँ, वालिद का वालिद को अब्बू अब्बू ही कहते हैं। अब्बू। सो मेरे अब्बू जो है वो बहुत वफ़ादार साथी थे, मतलब मर-मिट जाने वाले। उन्होंने कहा था हमेशा से वो एक बात हमें कहते थे कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, कभी पीपल्स पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करनी है। हुँ, ये जिस भी सिचुएशन में हो आपने इनका साथ देना है। हुँ, अब मुझे तो नहीं पता था कि मैंने इधर आ जाना है, जर्नलिज़्म में आ जाना है, तो मेरे लिए बैरियर्स आ जाएँगे कि कहीं टैग ना लग जाए कि ये हुँ, पीपल्स पार्टी की क्यों बिल्कुल इतनी ऐसे। सपोर्टर है। हुँ, लेकिन मेरे अब्बू ने बहुत मेहनत की, पंजाब से पीपल्स पार्टी के जाले रहे और उनकी बस एक बात ये होती थी कि जीना मरना इस जमात के लिए है। सही। तो मोहतरमा ने हज करवाया अब्बू को, तमाम बॉडीगार्ड्स को करवाया, साथ खुद भी किया, मेरे अब्बू की तस्वीरें भी है अभी भी। और मतलब जलसा इस्लामाबाद हो रहा है, जलसा पिंडी हो रहा है, जलसा कराची हो रहा है और मेरे अब्बू वहाँ पे 2 दिन पहले पहुँच जाते थे, हुँ, तमाम तर तैयारियाँ करवाते थे, पता चलता था जलसा हो रहा है। तो पीपल्स पार्टी के एक वर्ड थे और हमारे घर से बैनर सिलकर जाते थे। हुँ, मतलब एक वो जो जोश-ओ खरोश था, वो सब कुछ तो वक़्त के साथ ख़ैर ख़त्म हो गया। लेकिन जब तक मेरे अब्बू थे उन्होंने अपनी पूरी वफ़ादारी निभाई और मोहतरमा ने एप्रिसिएशन के लिए मेरे अब्बू को अपने हाथों से लेटर भी लिखा हुआ है, हुँ, जो कि अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ है। मेरे अब्बू को शिकागो अवार्ड मिला हुआ है। तो जो भी मतलब उनकी खिदमात है पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी इसका एतराफ़ करती है और पीपल्स पार्टी मतलब बहुत इज़्ज़त देती है कि ये एक शहीद की बेटी है। मैं एक बहुत शाय लड़की थी, मतलब मेरे अब्बू जब शहीद हुए तब मेरी उम्र 7 साल थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे और लास्ट अ, मैं वैसे ये स्टोरी किसी को बताती नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मैं सबसे छोटी बेटी हूँ और मैंने 27 दिसंबर से 1 दिन पहले यानी 26 दिसंबर को अपने अब्बू को कॉल की दोपहर को कि आप इसी वक़्त घर आ जाएँ, मतलब मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मेरी हुँ, 2 बड़ी बहनें भी थी, माशाल्लाह से 5 बहनें हैं हम। तो मैंने कॉल की कि आप घर आ जाएँ, रोते-रोते कॉल की। शायद पता चल जाता होगा, अल्लाह ताला ने एक लास्ट जी, मुलाकात का बिल्कुल। वे बनाया होगा। तो अब्बू के दोस्त ने कहा, "गोगा तुम्हारी बेटी रो रही है, तुम वापस चली जाओ।" हुँ, वो मेरे अब्बू रात को वापस आ गए। हुँ, तो ख़ैर मेरे अब्बू जब रात को वापस आए अब्बू ने कहा सब बच्चे सो रहे हैं, तो अब्बू ने हमें आके नहीं जगाया। हुँ, तो अब्बू मेरे लेटे और अचानक से मतलब मैं उठी हूँ और उठ के मैंने जूते देखे हैं, मेरे अब्बू का जूता पड़ा हुआ था, मैंने उस जूते को उठा के चूमा। हुँ, और चूमा तो मैंने अपने अब्बू की तरफ देखा, वो लाइट ऑन हो गई, मैंने मतलब शोर डाल दिया, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। ख़ैर अब्बू के वो साथ जाके लेट गई, अब्बू को प्यार करने लग गए, सारे बच्चे उठ गए और उसी रात को मेरे अब्बू ने हमें कुछ पैसे दिए कि ये तुम्हारे, ये तुम्हारे, ये तुम्हारे हैं। हमें नहीं पता था कि अगले दिन शायद मैं इमोशनल। जी, बिल्कुल। अच्छा ख़ैर मैंने इस स्टोरी के बारे में कभी किसी को बताया नहीं है, ना ही मैं बताती हूँ, मैं वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ। हुँ, लेकिन ज़ाहिर है जब कभी ये बाप का ऐसा। नाम जिधर भी आता है यकीनन हर लड़की को बाप होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, सो बस इन द नेक्स्ट डे मतलब अब्बू ने जाना था और रात को मिले हैं, पैसे वग़ैरह दिए सब बहन-भाइयों को और वो सुबह को बगैर बताए मतलब अब्बू ने चाय भी उस दिन खुद ही बनाई थी हुँ, और बना के वो चले गए इस्लामाबाद, पिंडी जलसे में चले गए हैं। और जनाब हमें कॉल आती है शाम को, मेरी आपी को, बड़ी को कॉल आती है कि गोगा शहीद आपके क्या लगते हैं? हुँ, और गोगा शहीद ने उन्होंने कहा मोहम्मद शफ़ीक उर्फ़ गोगा आपके क्या लगते हैं? उन्होंने जब सीएनआईसी धमाका वग़ैरह हुआ हमें नहीं पता था। उन्होंने कॉल की तो पता चला कि धमाका धमाका हुआ है और उन्होंने कहा अब सारी बायो ली, तो आप ही ने कहा कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो बताएँ आप? उन्होंने कहा कि किसी बड़े को कॉल दो, किसी बड़े को मोबाइल दो। तो उन्होंने कहा मैं बड़ी बेटी हूँ, आप मुझे बताएँ। तो उन्होंने कहा आपके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। हुँ, तो बस मतलब वो एक क़यामत का मंज़र था हम सब के लिए
कि घर के मेरे वाहिद मतलब मेरे अब्बू ही थे जो पूरे घर का सर्कल चलाते थे, और अचानक से उनके जाने के बाद जो सूरत हाल रही, बहुत मुश्किलात पेश आई। इवन मेरी अपनी फैमिली, हमारी जो फैमिली है वो हमारे अगेंस्ट खड़ी हो गई कि अब आप लोगों का कुछ नहीं है, मतलब आपके पास जो है वो भी हमें दे दो। और उस दौरान मतलब इतने मुश्किल वक्त में मैं नाम लूँगी बल्कि इस शख्स का जो कि अवैस रफ़ी साहब है, अंकल अवैस रफ़ी हम उन्हें कहते हैं, अंकल रफ़ी, जो जरदारी के कज़न है, उन्हें कराची का डॉन भी कहा जाता है। सो उस टाइम में वो बंदे ने कहा कि मैं आपके फादर की जगह पे, वो आपने घबराना नहीं है। क्या? तो तकरीबन 2007 की बात है, तो वो मंथली हमें पैसे भेजते थे, खर्चा भेजते थे। फिर मेरे भाई को सेट किया, एक भाई को कराची के लावल हाउस में सेट कर दिया, और बहनों के लिए भी जॉब थी, लेकिन उस टाइमिंग्स में ना मतलब बहनों को, बेटियों को बाहर नहीं निकाला जाता था। तो फिर भाई की उम्र 16 साल थी, 18 साल की करा के उसको दुबई भेज दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक पार्टी बहुत वफादारी के साथ अब हमारे नहीं, साथ चल रही है। यकीनन मैं आपकी बात से जो है एग्री करता हूँ। उन्होंने अपनी जो बातें थी, अपना जो वफ़ादारी थी, उसको मरते दम तक निभाया, और यकीनन ये एक बड़ी बात होती है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करें, और ज़ाहिर है आप रिवार्ड के तो जो है वो नहीं होते कि हमें रिवार्ड चाहिए, लेकिन जब कोई रिवर्ट इज़्ज़त, बैक करता है, इज़्ज़त हाँ, देता है, तो आपकी वो हाँ। एफ़र्ट पूरी हो जाती इज़्ज़त है। देना ही बहुत मतलब काफ़ी होती है। और मेरा ये ख़्याल है कि अगर मैं जर्नलिज़्म में ना होती तो आज मैं जिस स्टेज पे हूँ मैं वहाँ पे ना होती, मतलब जितनी रिस्पेक्ट है। यकीनन, बिल्कुल ऐसे तो ही। अगर पार्टी भी रिस्पेक्ट दे रही है ना, तो वो मेरे ख़्याल में, मैं ये समझती हूँ, जर्नलिज़्म की वज़ह से ही दे रही है कि ये इंडिपेंडेंटली इस जगह पे आई है, हमने नहीं कहीं पे लगवाया। तो पार्टी को अलबत्ता पता ही नहीं था। हमारे जो सीनियर्स हैं, अंकल ज़रदारी की बात करूँ या चेयरमैन की बात करूँ, उन्हें नहीं पता था कि लाहौर में एक शहीद की भी फैमिली है। लोगों ने बताया ही नहीं था कि कहीं आगे ना आ जाए, कहीं मतलब मतलब ये, कैसे कैसे कैसी दुनिया हाँ, है। कैसी-कैसी दुनिया है, हाँ, एग्ज़ैक्टली। लेकिन जब उनको पता चला तो उन्होंने पूरे जो है देखिए, एक शहीद की पूरा बेटी मैं उन्होंने ही नहीं हूँ। रिवार्ड दिया शहीद उसका। की बेटी खाली मैं ही नहीं हूँ, और हुँ, भी बहुत ज़्यादा शहीद हुए थे, कहाँ पे है वो? हुँ, उन्हें क्यों नहीं ऑन करते? उन्हें क्यों नहीं सामने लेके आते? हुँ, शुहदा की तंज़ीम बन सकती है, जिन्हें उनके बच्चे रन कर सकते हैं, उन्हें सामने लेकर आए। और आप मुझे बताएँ, प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलना क्या आसान की बात है? मतलब ईज़िली कोई भी मिल सकता है, एक्सेस हो सकती है किसी भी जर्नलिस्ट की? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल। किसी की भी नहीं हो सकती। अंकल ज़रदारी ने मुझे बुलाया। हुँ, अभी तकरीबन कोई ईद से पहले, ये अभी जो ईद गुज़री है उससे पहले 1 हफ़्ता पहले मेरी अंकल ज़रदारी से मुलाकात हुई, लाहौर गवर्नर हाउस में। हुँ, किसी सहाफ़ी की नहीं हुई, मेरी मुलाकात हुई, और वो किस वजह से हुई? अब्बू की वजह से हुई। बिल्कुल सही। तो उन्हें जब पता चला कि गोगे की बेटी है और पूरी फैमिली लाहौर में है, और अंकल ने फ़ौरी कहा, कल पूरी फैमिली को बुलाओ, मैं पूरी हुँ, फैमिली से मिलना चाहता हूँ। और उन्होंने ये उनके अल्फाज़ हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे जिस तरह आप लोगों का ख़्याल रखना चाहिए था, मैं नहीं रख पाया। हुँ, फिर उन्होंने अम्मी को कहा कि पहले तो मुझे पता नहीं था, अब मायरा का पता चल गया, अब इसे हम कहीं नहीं जाने देते। बहुत तो अच्छा। उनके लिए इतना कह देना ही बहुत काफ़ी है, और ज़रदारी मेरे फ़ेवरेट है। हुँ, तो मैं और जब, मेरा ख़्याल है ऐसी जजेस के बाद और ऐसे वाक़यात के बाद खुद ब खुद ही इंसान फ़ेवरेट हो जाता है, कि जब आपको लगता है कि यार हाँ, मुझे एक्नॉलेज किया जा रहा है। एक्नॉलेज किया जा रहा है, वरना कौन पूछता है? हाँ, मतलब सही। आप, जितने भी लोग शहीद होते हैं, वो शहीद हो गए, आपने इग्नोर भी इमदाद कर दे सकते दी, हैं, आप क्या इमदाद के करेंगे? बाद बस कहानी ख़त्म, हाँ, वो इग्नोर काम पे कर और। लेंगे तो आप क्या कर लेंगे? कुछ भी तो नहीं उसके ऊपर बस रिस्पॉन्स ले मुझे सकते हैं। मतलब अंकल ज़रदारी के ये अल्फ़ाज़ नहीं भूलते हैं। मैं बहुत छोटी थी, हमें इस्लामाबाद बुलाया गया था और हमें घर देना था इस्लामाबाद में। तो अंकल ज़रदारी ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, आपने खुद को यतीम नहीं समझना, जब तक मैं हूँ, मैं आपका बाप हूँ। तो हुँ, बस मतलब जैसा उन्होंने कहा वैसा अब तक कायम कर रखा बहुत है इन अच्छा, अल्फ़ाज़ों चलें को। अब हम थोड़ा-सा चेंज करते हैं। अब इमोशनल कर दिया। अब हम थोड़ा-सा बहुत ही इसको सीरियस कन्वर्सेशन थोड़ा-सा, थी। क्योंकि ये भी एक आपकी शख्सियत का पहलू है जो मैं समझता हूँ कि ये डिस्कस होना चाहिए।